हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी ने एक व्यवसाय क्रमशः 50,000 रुपये और 70,000 रुपये से चालू किया। ए ने व्यवसाय में कितने रुपए लगाए? 50,000 रुपये लगाए और बी ने व्यवसाय में 70,000 रुपये लगाए और इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 70% हिस्सा आपस में बांट लिया जाएगा और शेष हिस्सा निवेश के हिसाब से बांटा जाएगा। अगर एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिल रहा हो तो कुल लाभ यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ए और बी एक व्यवसाय को चालू करते हैं और व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ए ने लगाए हैं 50,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 70,000 रुपये। फिर प्रश्न में दिया है कि वे एक बात पर सहमत होते हैं। किस बात पर सहमत होते हैं? कि जो लाभ उनको मिलेगा ना, उसका 70% हिस्सा तो वे आपस में बांट ही लेंगे। फिर शेष हिस्सा कितना बचेगा? अगर 100% कुल लाभ होता है तो उसमें से ये बात कर रहे हैं कि 70% जो लाभ होगा उसको तो ये आपस में ही बांट लेंगे और जो शेष हिस्सा है, अब 100% में से 70% हिस्सा हटा देंगे तो शेष हिस्सा कितना बचेगा? 30% हिस्सा बचेगा लाभ का। तो शेष हिस्सा वे निवेश के हिसाब से बांटेंगे। किसके हिसाब से? निवेश। निवेश यानी कि जितना रुपया वह लगा रही है, जितनी पूंजी वह व्यवसाय में लगा रही है, पूंजी का जो अनुपात होगा यानी कि निवेश का जो अनुपात होगा, वही अनुपात किसका होगा? लाभ का होगा। कितने परसेंट लाभ का? 30% लाभ का। आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए कि ए और बी ने जो पूंजी लगाई है तो उस पूंजी का अनुपात कितना है? ए ने पूंजी लगाई है 50,000 रुपये व्यवसाय में और बी ने पूंजी कितनी लगाई है? 70,000 रुपये लगाई है। तो यहाँ पर अगर हम पूंजी का अनुपात निकालते हैं तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर पूंजी का अनुपात आ जाएगा 5:7 और यही अनुपात किसका होगा? लाभ का अनुपात होगा। पर लेकिन कौन से लाभ का अनुपात होगा? कितने लाभ का होगा? 30% लाभ का, क्योंकि 70% लाभ को तो वह आपस में ही बांट रहे हैं और जो 30% लाभ बचेगा उसको वह निवेश के आधार पर बांटेंगे यानी कि 5:7 में बांटेंगे। आप यहाँ पर समझिए कि अगर कुल लाभ यहाँ पर 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट कहाँ से आया? ये 5 और 7 को जोड़कर अगर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 12 यूनिट कुल लाभ होता है तो 12 यूनिट में से 5 यूनिट मिलेंगे ए को और 7 यूनिट मिलेंगे बी को। तो यहाँ पर अब आप इतना तो समझ ही गए हो कि ए और बी को जो लाभ मिलेगा वो 5:7 में मिलेगा और यहाँ पर अब आपको ये भी पता है कि हम केवल 30% लाभ की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो 30% लाभ है वो मिलेगा ए और बी को 5:7 में। 70% लाभ को तो वह आपस में बांट ही लेंगे लेकिन जो 30% लाभ है उसको वह 5:7 में बांटेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि बी को ज़्यादा रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बी को लाभ कितना मिल रहा है? 7 यूनिट मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट मिल रहा है। तो बी को कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे? 2 यूनिट रुपए ज़्यादा मिलेंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है एक डाटा और जिसकी ओर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है। वो डाटा ये है कि एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको दूसरे से ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो वो तो हमें पता ही है किसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जिसका लाभ का अनुपात ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे? 2 यूनिट रुपए ज़्यादा मिलेंगे। और यही प्रश्न में किसके बराबर दिया हुआ है? 90 रुपए के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 यूनिट कितना होगा? 45 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि 5 यूनिट तो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा और यहाँ पर 7 यूनिट किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये लाभ कितना है? 12 यूनिट है।
कुल लाभ कितना है 12 यूनिट। कुल लाभ की बात यहाँ पर कौन से लाभ की बात हो रही है, केवल 30% लाभ की ही बात हो रही है। 70% की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर केवल उस लाभ की बात हो रही है जिसको निवेश के आधार पर बांटा जा रहा है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप 12 यूनिट को ही कुल लाभ मान लोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ये 30% लाभ की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर है, 45 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 12 यूनिट की वैल्यू निकालें तो हमें 45 में गुणा करना होगा 12 का। तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंज 60, यहाँ पर 6, 12 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 48, और 48 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 540 रुपये। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो 12 यूनिट है ये किसके बराबर है, 540 रुपये के बराबर है। और यही क्या है, 30% लाभ। इसी लाभ को यानी कि 540 रुपये को ही बांटा जाएगा 5:7 में। लेकिन हमको ऐसा आंसर देना नहीं है, हमें यहाँ पर कुल लाभ बताना है। तो यहाँ पर अब आपको इतना समझ में आ गया कि जो ये 30% लाभ है यही किसके बराबर है, 540 रुपये के बराबर है। तो जब हमें इतना पता लग ही गया है कि 30% जो है वो किसके बराबर है, 540 रुपये के बराबर है, और हमें ये भी पता है कि कुल लाभ तो कितना है, 100% है। तो यहाँ पर हमें कुल लाभ बताना है ना, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। जब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगी 1% की वैल्यू, 540 में हम भाग देंगे यहाँ पर 30 से। तो यहाँ पर आप 0 से 0 काट सकते हो, और 3 से ये 54 कटेगा 18 बार। तो 1% किसके बराबर आएगा, 18 रुपये के बराबर आएगा। और हमें निकालना है कुल लाभ, कुल लाभ है 100%। तो 1% 18 रुपये के बराबर है, तो 100% 18 गुणा 100, और यहाँ पर आ जाएगा 1800 रुपये। तो कुल लाभ कितने रुपए होगा, 1800 रुपये होगा। और 1800 रुपये में से 540 रुपये यानी कि जो 30% है, 540 रुपये को 5:7 में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है कुल लाभ का वो तो कितना है, 1800 रुपये। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1800 रुपये।